हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घर में सलामत होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है फुल मैराथन लेक्चर। आज मैंने आप लोगों को लाया है कंप्यूटर पोर्शन के रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं फुल कंप्यूटर के रिलेटेड। जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो जितने भी कंप्यूटर में टॉपिक्स हैं, हम एक एक करके वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी टॉपिक्स इसमें होंगे हम कवर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। हर किसी टॉपिक के रिलेटेड आज आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर मेमोरी। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। देखो, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पे बोलता है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ना स्टूडेंट्स, ये बोलता है कि किस मेमोरी के लिए यूज़ हुआ था उस टाइम जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। सही, आप बहुत सारे बोलेंगे वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटिक ड्रम की। ठीक, मैग्नेटिक ड्रम्स आप बोल सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक ड्रम्स। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलोज साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस। बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। इसका जो सही आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर यानी रैम। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसको ऑप्शंस में भी यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस भी दिए हैं, ऑप्शंस के आंसर भी दिए हैं मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। EPROM कैन बी यूज्ड फॉर। बताओ जो EPROM होती है ना, ये किसके लिए यूज़ होती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताओ सही आंसर क्या है। ऑप्शन सी, इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रैम। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ANIAC यूजेस फॉर। बताओ जो ANIAC, आप इसकी मुझे फुल फॉर्म भी बता देना, उसके साथ साथ यहाँ पे बताओ कि ये किसके लिए यूज़ होता है। ये होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। क्या? डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ए टर्म एसोसिएटेड विद द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका भी फुल फॉर्म बता देना, IMPS क्या होता है। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताओ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज इनमें से क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए 32-bit माइक्रोप्रोसेसर हैज द वर्ड लेंथ इक्वल टू। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। बताओ स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ना वो है 4 बाइट। ठीक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। बताओ जो ये टर्म गीगो है ये किसके रिलेटेड है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है एक्यूरेसी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है वेबकैम इज एन। बताओ जो वेबकैम है वो क्या है इनमें से। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक, अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बिट स्टैंड्स फॉर। बताओ जो बिट है इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें, बताओ। राइट आंसर है इसका स्टूडेंट्स बाइनरी डिजिट्स। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम्स। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोसेसर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस।
बताओ क्या है इनमें से जो रीड ओनली मेमोरी डिवाइस है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सी डी रोम। सी डी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आप लोगों को पता ही होगा। सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय। सिंबॉलिक लॉजिक जो है ये किसने डिस्कवर किया था? इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज बूल। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वर्क फोटोशॉप इज यूज्ड? जो फोटोशॉप है ना स्टूडेंट्स, इनमें से आपको बताना है कि वो किस लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली वो फॉर ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, यानी ऑप्शन ए। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच कंपनी मेड इमेज रेडी? जो इमेज रेडी होता है ना, ये किस कंपनी ने बनाया था? एडोब सिस्टम का है ये, ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन इन फोटोशॉप? जो फाइल एक्सटेंशन है फोटोशॉप का वो क्या है इसमें से? वो है PSD, ठीक। ऑप्शन सी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेन्यू कंटेन इज द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन इन फोटोशॉप? बताओ। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, लेयर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर यूजिंग द ग्रेडियंट टूल? बताओ इनमें से ग्रेडियंट टूल क्या है? ऑब्वियसली जो है ऑप्शन सी, यानी फोटोशॉप। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI? जो DPI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का, यानी डॉट्स पर इंच। कहाँ पे है ये? ऑप्शन ए में। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RGB? RGB क्या है? रेड ग्रीन ब्लू। कहाँ पे है रेड ग्रीन ब्लू? ऑप्शन सी में। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस फॉर्मेट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी? जो ट्रांसपेरेंसी है इनमें से कौन सा वो सपोर्ट करता है? ऑब्वियसली PNG है कहीं पे, ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? सुना ही होगा बहुत बार। ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए, यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ दीज फॉर्मेट डज नॉट चेंज द इमेज क्वालिटी व्हेन द इमेज इज सेव्ड? ऑप्शन क्या है इसका? बताओ इनमें से क्या है? इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा टिफ, ऑप्शन ए। अनदर क्वेश्चन पर चलते हैं 26 पे। विच वन ऑफ दीज फॉर्मेट इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट? इनमें से बताना है आप लोगों को इमेज फॉर्मेट क्या नहीं है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, जो है ये है डी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोशॉप लॉन्चड बाय विच कंपनी? बताओ। एडोब। जब भी आप फोटोशॉप ओपन करते हो ऊपर लिखा होता है ना एडोब, ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। द इमेजेस आर मेड ऑफ। हर किसी ने सुना होगा कि इसका पिक्सल फिर टूट जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर ऑफ ए लेयर? बताओ राइट आंसर क्या होगा? बताओ स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर होगा CTRL Ctrl+J, यानी ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? बताओ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन बी। रैम की फुल फॉर्म बतानी है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? बताओ। बताओ स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से बताना है आप लोगों को इनपुट डिवाइस क्या है, क्या नहीं, कौन सी नहीं है इनपुट डिवाइसेस? बताओ। बताओ कौन? क्या कीबोर्ड है? ऑब्वियसली माउस है। ऑब्वियसली जो मॉनिटर है ना,
ये इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते हो, आप जब कीबोर्ड से कोई भी की देते हो तो यहाँ से इनपुट जाता है, आउटपुट कहाँ पे आप लोगों को मिलता है, स्क्रीन पे। तो इसीलिए जो ये इसका ये नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ इनमें से। देखो पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए, जो ऑपरेट करे है डिवाइस को, ठीक, ये पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है, ठीक, सारा कुछ फंक्शनिंग, सारा कुछ। मैं आप लोगों को अब अच्छे से पढ़ाऊंगा कभी। यहाँ पे आप लोगों को जो आंसर है ना, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पूरे एक सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है एक एप्लीकेशन जो बहुत सारे आपको एज पर मेमोरी, जितनी मेमोरी होंगी उतने आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेंगे। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? बताओ आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या है? बताओ स्टूडेंट्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि क्या क्या है, ठीक, बताओ। जो ऑप्शन ए है ना, यही आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? जो HTML होती है ना स्टूडेंट्स, HTML एक एक लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक। लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़र्क है। HTML इसका जो वर्जन है ना, नेक्स्ट वर्जन वो है HTML5, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज बयास स्टैंड फॉर? जो बयास होता है ना, बयास एक्चुअली, ये बयास क्या होता है, बयास पता है आप लोगों को किसी को? इसका जो राइट आंसर है ना, वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी टाइम नहीं है समझाने को, समझाऊंगा कभी। तो अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 पे। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स? बहुत ही अच्छा है। अगर ये आ गया यहाँ पे ईमेल पे, बहुत सारे मैंने आप लोगों को बहुत टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। राइट आंसर होगा SMTP। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी मेन फंक्शन इनमें से क्या है? ऑब्वियसली प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी होता है। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर कोई चीज़ काम करता है, हर कुछ भी काम करता है। यहाँ तक कि अगर एक एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसको भी चलाने, उसको भी फंक्शन करता है यही, क्योंकि ये ऑपरेट करता है पूरे डिवाइस को, ठीक। अगर इसी की प्रोसेसर, अगर आपके लैपटॉप का प्रोसेसर कम होगा, आपके लैपटॉप का मीन्स वर्जन कम होगा, तो वो आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं देगा, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे आते हैं ऑप्शंस। तो समझाऊंगा कभी मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है डिस्कशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इनमें से क्या है? देखो विंडो भी नहीं है। विंडो आप लोगों को सॉफ्ट जब आप लाते हो कोई भी लैपटॉप, उसमें से विंडो वही से होता है, ठीक। तो फिर जब अपडेट करने के लिए होता है तो फिर पैसे लगते हैं। लाइनक्स वो चीज़ है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे मिलता है। इसका लेटेस्ट वर्जन जैसे उबंटू हो, कुबंटू हो, जुबंटू हो, ठीक, लाइनक्स मिंट है। तो ये सारे लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं विद अपडेट्स, ठीक। ओब्वियसली मैक भी नहीं है तो MS ऑफिस भी नहीं है। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? बताओ इसमें से एग्जाम्पल कौन सी है हार्डवेयर की? राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा इन कंप्यूटर? बताओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका भी आंसर जो है वो है CPU, यानी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड? बताओ क्या होगा? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर उनको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली ये हर किसी को पता है, हार्डवेयर, ठीक। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस? बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका?
ऑब्वियसली हार्ड ड्राइव। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पावर सप्लाई यूनिट इन ए कंप्यूटर? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द CPU इज। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गीगाहर्ट्ज। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को ये भी बताया सॉफ्टवेयर होता क्या है। बताया ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है, कहाँ पे है? ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से एग्जाम्पल कौन सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अगर यहाँ पे ई पार्ट होता फिर होता लाइनक्स, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स यूजर्स परफॉर्मस स्पेसिफिक टास्क्स? बताओ। अनदर, इसका क्या आंसर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसका क्या मीनिंग है? ऑब्वियसली भी सॉफ्टवेयर डेट इज फ्रीली अवेलेबल विथ सोर्स कोड। ठीक, अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर? बताओ क्या इसका राइट आंसर है 61 का। ऑप्शन बी, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो एंटीवायरस होता है ये किसकी एग्जांपल है? इनमें से आप लोगों को बताना है। ऑब्वियसली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। रैम इज ए टाइप ऑफ। जो रैम होती है ये किस ये क्या, ये कौन सी टाइप होती है? वोलाटाइल मेमोरी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ए कंप्यूटर रनस आउट ऑफ रैम? बताओ। व्हाट हैपन्स व्हेन ए कंप्यूटर रनस आउट ऑफ रैम? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी, इट यूजेस वर्चुअल मेमोरी। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रैम? इनमें से कौन सी है रैम टाइप? ए बी और बी तो ऑप्शन को क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। SRAM और DRAM। ठीक, तो राइट आंसर होगा और बोथ ए एंड बी। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेमोरी इज फास्टर? इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टर है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, SRAM। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम इज यूज्ड फॉर। जो रोम होती है किसके लिए होती है? परमानेंट स्टोरेज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी रीरिटन मल्टीपल टाइम्स? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, EEPROM। ठीक, अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम इज ए। रोम क्या है इनमें से? बताओ रोम क्या है इनमें से? वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम? बताओ इसका क्या है? ऑप्शन बी, स्टोर्स डेटा परमानेंटली। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज स्टोर्ड इन रोम? व्हाट इज स्टोर्ड इन रोम? 74 का क्या राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बूस्ट इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो प्राइमरी फंक्शन क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? बताओ। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? विंडोज़ भी है, लाइनक्स भी है और मैक भी है। ठीक, जो ओरेकल है, ओरेकल डेटाबेस के रिलेटेड होता है, ये डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। मोंगो डीबी, ओरेकल डेटाबेस। ठीक, द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ऑब्वियसली कर्नल, और ये लाइनक्स में यूज़ होता है। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन स्मार्टफोन्स? तो ऑब्वियसली ये हर किसी को पता होगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, क्या करता है इनमें से, मैनेज मेमोरी भी, प्रोसेसर भी, फाइल्स भी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसीलिए इतना तेज़ बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये लास्ट डेज है, आप लोग जल्दी जल्दी देखोगे। 2x में भी अगर ये वीडियो देख लेना तो तब भी आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। 80 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर किए हैं, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वीडियो देखने की कोशिश करोगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।